कि मातारी की ममता का होता हमसे ज्यादा क्यों नहीं जानत। अगर इनका सब अपने माई से मोहब्बत होते तो हमारे तो हर मदद जरूर करते। हमारे माई के अलावा अभी दुनिया में हमारे क्यों नहीं बाटे। अगर हमार माई मर जाए तो हम तो अनाथ हो जाए भैया। लेकिन ये सब इन सभी हमारे तो हर मजबूरी न समझी भैया। एक काम करा, हम तो सोचते रहे कि चलिए पहाड़ी पर से कूद के मैं तो अपन जान दे दी। रही बात हमारे माई को तोरे भाभी की, ऊपर वाला उनकर खबर जरूर ले भैया। आवा तू ठीक कह दिया भाई। चला एकरे आगे अपने पास कोनो रास्ता नहीं बा। नंबर 1 हाँ नंबर 2। रुकिए रुकिए नादान बच्चों जरा रुकिए रुकिए। इस तरह जान अपनी गंवाते हो क्यों, जानना चाहता इसका हर कारण है क्या, मुफ्त में जान अपनी गंवाते हो क्यों। क्या बात है, क्या वजह हो सकती है जो अपनी जान देने जा रहे इस पहाड़ी से कूद कर। बोलो लड़की क्या बात है। घबराओ नहीं घबराओ नहीं, पहले अपने आप को इत्मीनान करो, उसके बाद हमसे बताओ कि तकलीफ क्या है तुम्हें। रो नहीं रो नहीं। मर रहे महामारी दवा के लिए, मर रहे महामारी दवा के लिए। भैया मेरी मदद दुनिया करती नहीं, बाबूजी। क्या कहा तुमने। घर में मेरी शादी पर ही माँ मेरी शादी मान करके बैठी है। हाँ। और उसकी तबीयत भी खराब है। कब उसको क्या हो जाए कुछ नहीं पता। माँ को बिठा करके आई कि माँ मैं जा रही हूँ गांव में, किसी से मदद मांगूंगी, पैसा मांगेगी, तुम्हारे लिए खाना और दवाई जरूर लेकर के आऊंगी। लेकिन हमको क्या पता है बाबू कि मैं जिसके पास जाऊंगी वो सभी मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। जिससे भी हाथ जोड़ करके मांग रही हूँ मुझे धक्के मार के भगा दे रहे भैया। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। तेरी शादी बढ़ चुकी है, तेरी बारात आने वाली है, तुम्हारी माँ बीमार है जिसको दवा की जरूरत है, बेटी की जरूरत है। वो बेटी मांगने आई है पैसा, हताश होकर बगैर माँ से बताए पहाड़ी से कूदकर जान देना रही है। बड़ी बहादुर लड़की हो तुम तो भाई। अब बड़ी अक्लमंदी का काम कर रही है कि माँ को बेटी की जरूरत है, दवा कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा माँ को। अब बेटी तो यहाँ मरने जा रही है, ऐसा कर जाता है भैया। क्या कर सकते हैं हम, जब इंसान के सामने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं।
एक ही दरवाजा खुला रहता है, वो भी मौत का। और मैं तो एक लड़की हूँ भैया। गलत। ये कैसे तुमने कह दिया कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ मौत का दरवाजा खुलता है? भूल गई भगवान को? जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। रही बात मौत की, तो मौत तो बरहा खाया ना है उसे। और लड़की होना कोई जुर्म और पाप नहीं है। एक बात तुमको हम बताए देते हैं, अगर जिस दिन लड़की अपने आप में आ जाए तो मां कसम कोई मर्द उसका सामना नहीं कर सकता। लड़की तो वो भी थी जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई था। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी था। अंग्रेजों को छक्के छोड़ा दिया था उसने। तेरे जैसे जान नहीं दी थी कि पहाड़ी से कूद कर मर जाऊंगी, बात बन जाएगी। हमीरपुर की रहने वाली फूलन देवी का नाम तो सुना होगा तूने। एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारा था उसने। इसका उपचार ये नहीं कि हालत से लड़कर आदमी जब मजबूर होता है जब जान दे दे। चारों तरफ जिसकी पूजा होती है, जिसको कहा जाता है दुर्गा माँ, वो भी तो एक औरत है। खाने हुआ था हा? सारे दुष्टों का विनाश कर दिया था माँ ने। आज जय जयकारा होती है, क्यों? थी तो औरत। तू कहती मैं साहब एक लड़की हूं, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी माँ का भी इलाज करवाएंगे। एक बात ये बता, तू मान ली तो लड़की है, घबरा गई, बेटी है, पहले तू तो मर्द था, इसे रोक सकता था, साथ में उसके कूद कर मरने जा रहा है। और क्या तकलीफ है तुझको? बाबूजी, क्यों ऐसा कर रहा था? आप जानना चाहते हैं? हाँ भाई, जानना तो चाहता हूँ। भाभी माँ की तबीयत खराब है। तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है? अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही है वो। अच्छा, डॉक्टर का कहना है क्या करना कि 10,000 रुपए लगेंगे। आपके भाभी को खून की जरूरत है और 10,000 रुपए लेके अस्पताल में नहीं पहुंचा तो मेरी भाभी माँ की जान निकल जाए। अच्छा है तरीका बचाने का अपने भौजाई का। ये साले दोनों के दोनों पागल हैं। भौजाई को पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं मिला तो जान दे देंगे। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में भी पड़े। घबराओ नहीं, ले कुछ पैसे मेरे पास हैं, ये ले पैसा ले, अपने ले जाकर भौजाई का इलाज करवा दे। जा लोकी, आओ तू भी पैसे पकड़, ले जा अपनी माँ का इलाज करवा। कारे शेरा गुनगुना बजा रहा है, माला वाला उतार दिया का बे? ठीक किया। हाँ तो देखा बाबू, एक काम करना, सबसे पहले जाओ और दोबारा कान पकड़ो, ऐसी गलती नहीं करोगी। ना तो ये कहना कि मैं बेटी चाहता हूँ, लड़की होना कोई पाप नहीं है बाबू। ले जाओ इसे, अपनी माँ का इलाज करो, वो ठीक हो जाएगी। और शादी, अरे तुम्हारी शादी बड़ी अच्छी बात है, तुम ससुराल जाओ, ससुराल में सुख से रहो अपने। हैं? रोना बंद करो, जाओ। भैया, हाँ हाँ, आपने हमारी मदद की है। हाँ मदद तो की। आपका एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगी भैया। अरे भाई, एहसान की बात नहीं है इसमें। पता है, आज आपने ये पैसा दे करके एक जिंदगी बचा ली भैया। एक बात पूछूं? भैया कहा है तो पूछ सकती, पूछ क्या कहना चाहती? माँ के पास जाऊंगी, माँ पूछेगी तो क्या बताएंगे भैया कि किसने हमारी मदद की? इतना तो बता दो। सुनो मेरी बात, पूरी जिंदगी बची है परिचय बताने के लिए। तुम इस वक्त जाओ, अपनी माँ का इलाज कराओ, टाइम तुम्हारे पास कम है। बता रही हूँ कि चंद सांसें बची है मेरी माँ को।
अगर इलाज हुआ टाइम से तभी ठीक होगी। जाओ। बहन भी कह रहे हो, हाँ? अपनी बहन की बात नहीं मानोगे भैया? बड़ी जिद्दी लड़की। नाम जानना चाहती कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? हाँ, माँ को बताना है ना। अच्छा ठीक है, सुन मेरा नाम। तबे सहारों का सदियों मददगार हूँ बे सहारों का। नेकी करना जगत में मेरा काम है। डाकू डाकू बेकसूर सिंह लोग कहते मुझे। डाकू बेकसूर सिंह लोग कहते मुझे। कुछ दरिंदों ने कर दिया बदनाम है। मैं एक डकैत हूं बहन, जो इस पूरे जंगल से लेकर पूरे चंबल घाटी तक रहता हूं मैं। मेरा नाम डाकू बेकसूर सिंह है। जाओ अपनी माँ से कह देना कि डाकू बेकसूर सिंह से मैं पैसा लेके आ रहा हूं। जा। आप एक डाकू? हाँ भाई, तुमने पूछा बताया तो। आप डाकू हो तो इसका मतलब ये पैसे तुमने गरीबों से छीने होंगे ना? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि डाकू लोग देखते को गोली मार देते हैं, और तुमने भी ऐसे ही गरीबों को लूट करके, अरे इसमें कितने गरीबों की हाय, कितने गरीबों की बद्दुआ लगी होगी, और तुमने तो कितनी माँ की कोख उजाड़ दिया होगा। कितने बहनों का सुहाग छीन लिया होगा। कितने माँ से उनके जीने का सहारा छीन लिया होगा। अरे तुम्हारा पैसा, ये पैसा तुम अपने पास रखो, और भगवान के लिए मेरी नजर से दूर हो जाओ। भले ही मेरी माँ मर जाए, लेकिन इस हराम के पैसे से मैं अपने माँ का इलाज नहीं कराऊंगी। रुको। और अपनी इस गंदी जबान से मुझे बहन कहने की कोशिश मत करना। हमको हमारे हालात पे छोड़ के चले जाओ। सही तो कह रही लड़की। हम जैसे डकैत को किसी को बहन या बेटी माँ कहने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि डकैत के सीने में दिल नहीं होता। हराम की कमाई खाते हैं साले। इस पैसे में न जाने कितनी बददुआएं होगी, आए लगी होगी। ठीक ही तो कह रही है। इस पैसे से इसकी माँ की जान बच जाती, इसको ये परवाह नहीं है। इतनी ईमानदार लड़की है कि नाजायज पैसा नहीं लेके जाऊंगी। दरवाजे पर भीख मांगेगी, लोग दरवाजे से भगा देंगे मारकर, वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन एक डकैत का हाथ का पैसा नहीं लेगी। मरोगे साले, सबका सब मरोगे, सर के मरोगे। ये एक बात याद रखना, जो चीज मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलती है। तुम नाली के वो कीड़े हो कि तुम्हें सफाई में लगा कर डाल दिया जाए, फिर भी नाली में जाके गिरोगे। मैं तेरी मदद कर रहा था कि तू बहन है मेरी। मैं डाकू बेकसूर सिंह हूं। तू जिस तरीके के मुझे डकैत समझ रही, मैं वैसा डकैत नहीं हूं। मैं अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करता हूं। गांव में कोई ऐसी मां नहीं जो मुझे नहीं जानती। बहने मेरी राह देखते कि भाई अभी डाकू बेकसूर सिंह जाएगा तो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। तू क्या समझती? पैसा नहीं लेना चाहती है, मत ले, जा रहा हूं, लेकिन ये दुनिया के भेड़िए से अपनी जवानी को बचा के रखना, वरना साले नोच नोच के तुझे खा जाएंगे। ए चल बे चल। भैया, अगर इतनी समझ होती तो आपको इतना क्यों बोलती मैं?
अपनी छोटी बहन समझ करके गलती माफ कर दो। नहीं जानती थी भैया। अच्छा, अब आया दिमाग में हमारी। चल खैर कोई बात नहीं। ए छोटे, दे पैसा, दे दे दे, टाइम कम है। और सुन, रोना नहीं। तू रोती ही चली जा रही है, कुछ कहना चाहती है हमसे? भैया, हमारी बारात आने वाली है। अच्छा अच्छा, कब आएगी तेरी बारात? परसों भैया। परसों तेरी बारात आएगी? और बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन हमारा कोई भाई नहीं है भैया। तेरा कोई भाई भी नहीं है? आपने मुझे बहन कहा है। हाँ कहा है। एक बात मानोगे भैया? बोल, क्या करना चाहती? शादी के दिन आकर के अपनी इस बहन को अपने हाथों से चूनर उड़ा करके डोली में बिठा करके विदा कर दो। अपने हाथों से हमारा कन्यादान कर देना भैया। हमारी बात इतनी, हमारी इच्छा पूरी करोगे भैया? कर देंगे। तेरी वजह से फिर से एक बार आंखों में आंसू आ गए। जा, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। शादी की चूनर भी लेके आऊंगा, गहने भी लेके आऊंगा, तुझे डोली में भी बैठाऊंगा। तेरा कोई भाई नहीं है ना? हाँ, हमारी कोई अभी बहन नहीं। तू भाई के लिए परेशान, मैं बहन के लिए परेशान। खैर कोई बात नहीं, न रो भैया। धर्म की ही बहन सही, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। जो भैया, बोल। भूलोगे तो नहीं हमको? अरे कभी नहीं भूलेंगे। डकैत का कौल बहुत पक्का होता है बहन, जैसे निशाना वैसे कौल। जो जवान दे दी तो दे दी, आऊंगा जरूर आऊंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तेरी शादी में आने से मुझे। कैसे आऊंगा वो मैं जानता हूं। भैया, हाँ भैया हो, मोरे बिरना मोरे भैया, भूला दिन बहिनी के सुधिया बिरना। बहिना हो मोरी बहिना हो, तू तो मोरे नैनवा कई ज्योतिया बहिना हो। तू तो मोरे ई नैनवा कई ज्योतिया। रोना बंद कर भैया, हाँ। सदिया के दिनवा भैया,
भैया कान्हा लगैया। ए पगली, तुझे डोली में भी बैठाऊंगा, तू ससुराल भी जाएगी, आऊंगा तुझे लिवा करके। जानती क्यों? रखिया के दिनवा बहनी तो होता बलैबे, सोनी कलैया में रखिया बलैबे, सोनी कलैया में रखिया। बहिना हो मोरी बहिना हो, तू तो मोरे दिल का रमनवा। बहिना हो तू तो मोरे दिल का रमनवा। बस रोना बंद कर। तेरा एक अच्छा भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। मालिक ने चाहा अगर जिंदा रहा तो तेरी शादी में जरूर आऊंगा मैं। मेरा इंतजार करना। वादा करता हूं कि डोली में तुझे बैठा कर मैं विदा करूंगा। तेरे बाप होने का भी फर्ज अदा करूंगा। कन्यादान अपने हाथों से करूंगा। ए छोटे, देखो तुम लोग जाओ, टाइम बहुत कम है बेटा। जाओ जाओ, खुश रहो, जाओ 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 जाओ। इंतजार करना हमारा, रोना नहीं है। जाओ। शेरा सरदार जी, यार इस लड़की को जब हमने छुआ तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई अपना है। बड़ा सुकून मिला इसको सीने से लगा कर। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे हम अपनी छोटी बहन गरिमा को अपने सीने से लगा रहे। न जाने किस हाल में मेरी बहन मेरा छोटा भाई होगा। आज माँ की बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, आज हम अपने गांव जरूर जाएंगे साथी। चलो यहाँ से पहले नबीनगढ़ में पता लगाते हैं, उसके बाद भवानीगढ़। चलिए सरदार। माँ जहाँ भी मिले उससे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को माँ को अपनी जिंदगी में समझना होगा कि मैंने बाबूजी का खून नहीं किया था। बाबूजी को मारने वाला कोई और है। आओ हमारे साथ आओ।